राजा दहेर और उनकी अपनी बहन से शादी की कहानी वह है जो विभिन्न संस्कृतियों में युगों से चली आ रही है, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में। जबकि इस विवाह के पीछे सटीक कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो इसे समझाने का प्रयास करते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि राजा दाहिर एक शक्तिशाली राजा थे जो अपने शाही वंश को बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। उनका मानना था कि अपनी बहन से शादी करके वह ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका वंश शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त रहे। कहानी के कुछ संस्करणों में ये कहा जाता है कि राजा के पास एक भविष्यवाणी दृष्टि थी जिसने भविष्यवाणी की थी कि उसकी बहन एक महान और शक्तिशाली शासक को जन्म देगी। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि विवाह एक राजनीतिक चाल थी। हो सकता है कि राजा दाहिर प्रतिद्वंद्वी राज्यों से खतरों का सामना कर रहे हों और उनका मानना था कि अपनी बहन से शादी करके वह एक शक्तिशाली गठबंधन बना सकते हैं और अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। ये भी संभव है कि विवाह शाही परिवार के भीतर सत्ता को मजबूत करने का एक तरीका था, जिसमें राजा दाहिर संभावित प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके अपने बच्चे सिंहासन को प्राप्त करेंगे। विवाह के पीछे जो भी कारण हो, ये स्पष्ट है कि यह एक विवादास्पद और वर्जित प्रथा थी जिसे उस समय व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। कहानी के कुछ संस्करणों में कहा जाता है कि देवता स्वयं विवाह से नाराज हो गए थे और उन्होंने राजा दाहिर और उनके राज्य को शाप दिया था। विवाह के आसपास के विवाद के बावजूद राजा दाहिर को अक्सर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने राज्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा, जबकि उनके कार्यों को आधुनिक मानकों द्वारा संदिग्ध के रूप में देखा जा सकता है। वे अपने समय के सांस्कृतिक मानदंडों और विश्वासों को प्रतिबिंबित करते हैं और प्राचीन समाजों के रीति रिवाजों और परंपराओं में एक आकर्षक झलक प्रदान करते हैं।